अंबेडकर अभी जिंदा हैं। अंबेडकर अभी जिंदा हैं। जय भीम, जय भीम। तो करुणा के सागर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए हम आज की बात चालू करते हैं। देखिए, हम एक ऐसे मुल्क के बाशिंदे हैं जहाँ की अपनी एक परंपरा रही है, जहाँ की अपनी एक विरासत रही है, और विरासत में कई बार तो हमें फक्र भी होता है जब उस विरासत में वो झूठ या सच ये सुनने को मिलता है कि वासुदेव कुटुंबकम। छाती चौड़ी हो जाती है सुनकर के पूरी वसुधा हमारी है, पूरा संसार हमारा परिवार है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि हजारों साल से कुछ इंसान ठाठ से रहे और कुछ इंसान जानवरों की जिंदगी जीते रहे, शर्म से सर झुक जाता है। और ऐसे देश में हम लोग रहे, और ऐसे देश में इस इंसान और इंसान के बीच की खाई को पाटने का काम, उस इंसान और इंसान के दर्द को समझने का काम अगर किसी ने किया तो वो पहले शख्स थे तथागत बुद्ध। तथागत बुद्ध ने पहली बार वो अलग जगाई कि इंसान और इंसान के बीच में फर्क नहीं होना चाहिए। अभी मैंने करुणा के सागर कहा बाबा साहब को, तो करुणा के सागर मैंने क्यों बोला? क्योंकि जब वो बालक सिद्धार्थ गौतम थे तो उनके एक चाचा का लड़का देवदत्त शायद नाम था, वो एक हंस को तीर मार देता है। वो तीर बिलबिलाता हुआ सिद्धार्थ गौतम के सामने गिरता है। वो उस तीर को बड़े प्यार से निकालते हैं, मरहम पट्टी करके उसको सही करते हैं। वो करुणा है, और वो करुणा उन्होंने हंस के प्रति नहीं, तमाम कायनात के इंसानों और सबके प्रति दिखाई। अष्टांगिक मार्ग, दुनिया जहान की यूनिवर्सिटीज उनके जो पिटक थे उस पर बनी, और आगे जाकर उसी में संत रैदास, संत कबीर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबा फूले, फातिमा शेख, सब लोग जुड़ते गए। सबने अपने अपने हिस्से की सामाजिक लड़ाइयां लड़ी, इस इंसान और इंसान के भेद को खत्म करने की कोशिश की। उसके बाद आते हैं मेरे हीरो, हम सब के हीरो, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिनकी वजह से हम सब आज खुले आसमान में इज्जत से जीना सीखते हैं। आज हम 21वीं सदी की बात करते हैं। आज हम सरकारी नौकरियों में हैं, आज हम व्यापार में हैं, आज हमारे बच्चे घर पे हैं अकेले और हम यहाँ घूम रहे हैं। तो ये सब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समझते थे कि इंसानों और इंसानों के बीच की ये खाई किसी मशीन से, किसी बंदूक से, किसी तोप से, किसी गोले से नहीं दूर की जा सकती। इसलिए उन्होंने अपनी कलम को ही एक औजार बना लिया और एक संविधान रूपी एक ऐसा हथियार हमें दे गए जिसका कोई मुकाबला नहीं है। उसको कहते हैं भारत का संविधान। और उस भारत के संविधान की वजह से मेरे जैसा जो बाल मजदूर था बचपन में, 14 साल की उम्र में जो ताला बनाने का काम करता था, वो आज आपके सामने मंत्री के रूप में खड़ा है। ये सब बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मैं उन्हें नमन करता हूँ। और मंत्री बनने में मैं अपने नेता और राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी।
बात आती है कि इस सभा ने ये 7 क्वेश्चन पास किए हैं मेरे से पूछने के लिए। एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस दिन मैं मंत्री बना था उसके अगले दिन आचार संहिता लागू हो गई थी, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया था। कल एमसीडी का चुनाव का सबको पता है, और कल ही वो विड्रॉ हुआ है, यानी आज मेरा पहला दिन था। लेकिन मैं इनमें से काफी सवालों के जवाब दे सकता हूँ, और अपने नेता के बेहाथ पे दे सकता हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं, इनके जवाब नहीं दिए जा सकते। पहला सवाल है आपका, कंस्ट्रक्शन ऑफ मान्यवर काशीराम स्मारक इन दिल्ली। देखिए साहब, मैं इस समाज का बच्चा हूं, इस समाज का भाई हूं, लेकिन जो बात सही हो वही समाज में रखनी चाहिए। ना मैं समाज को बरगलाऊंगा, ना पार्टी को बरगलाऊंगा। हमारे पास भूमि नहीं है सर, डीडीए हमारे हाथ में नहीं है, जमीन हमारे हाथ में नहीं है। हम कोई स्मारक बनाने के लिए हम पैसा तो दे सकते हैं, जमीन नहीं ला सकते। जमीन हमारे पास है ही नहीं। तो इसको हम आपके सहयोग से सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखेंगे और मिलके करेंगे। मैं ये ऑल्दो इट इज नॉट माई कैपेबिलिटी कि मैं आपको आंसर दे रहा हूँ सर, आई एम सॉरी, लेकिन मेरा समाज है। अगर आप कोई चीज देंगे और मैं बाकी लोगों की तरह इसको ले जाके डस्टबिन में डाल दूंगा तो फिर मेरे होने का औचित्य नहीं रहेगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। दूसरा आपने लिखा फॉर्मेशन ऑफ स्टेट कमीशन फॉर SC/ST इन दिल्ली। सर, मैं पहला आदमी रहा हूं जिसने विधानसभा में एक क्वेश्चन उठाया था, राजेंद्र गौतम जब मंत्री थे, कि दिल्ली में एक SC/ST कमीशन होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई एट्रोसिटी होती है तो हमारा आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट SC/ST कमीशन में घूमता है और उसको कोई न्याय नहीं मिलता। ये मैं पहला आदमी था जिसने 2 बार ये क्वेश्चन विधानसभा में, और मैंने कोड ऑफ कंडक्ट में भी इसकी बात शुरू कर दी, और मैं इसका जो कैबिनेट नोट है वो जल्द से मुख्यमंत्री जी की इसे सामने रख के पास कराने की। वेरी गुड। हालांकि उसके बाद भी ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, कैबिनेट नोट बनेगा, CM साहब पास करेंगे, फिर LG साहब के पास जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा, लेकिन काम शुरू हो जाएगा। तीसरा आपने बताया रिनोवेशन ऑफ अंबेडकर भवन एट जटानी झांसी रोड। ये फाइल मैंने निकलवा के देख लिया, ठीक है, ये रिनोवेशन हम कराएंगे। अरे वाह, उसका मैं कहा पहले ही हफ्ते में फाइल मेरे सामने निकल। और फ्राइडे को हमने कुमार बोस साहब को और उनके 4-5 लोगों को सेक्रेटरी बुलाया। जो एम्प्लॉय के बारे में आपने लिखा है, सफाई कर्मचारियों के बारे में लिखा है, ये 25 लाख एम्प्लॉय वाला तो पूरे इंडिया का मामला है, और सफाई कर्मचारी वाला हम MCD में कुछ ना कुछ इसको बेटर करेंगे। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि सफाई कर्मचारी और वाल्मीकियों का ये हिंदुस्तान कभी कर्ज नहीं उतार सकता। इसको उतारना चाहिए, हम सबको मिलके, सारी सरकारों को मिलकर उतारना चाहिए। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, इस पर बहुत ज्यादा मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन मैं पूरी जान लड़ाऊंगा। बहुत सुंदर। ऐसी जो राज्यसभा की आपने बात की है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के दिमाग में ये है, बस इतनी बात कहूंगा। चलिए ठीक है, वेरी गुड। और जो SC/ST वेलफेयर फंड का यूटिलाइजेशन है ना, इसके लिए तो मैं आई हूँ। सातों सवाल हो गए, अब आज पहला दिन है, अब 6-8 महीने का टाइम दो। हो जाए। बहुत ज्यादा भाषण देना तो मुझे नहीं आता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबके काम, समाज के जो भी मेरे पास आएंगे, उन सबको पूरी शिद्दत के साथ करूं। और आप लोग ये समझिए, समाज में कोई नेता नहीं आया, आप सब
मंत्री बने और मेरे रूप में आप देखेंगे कि समाज में एक कार्यकर्ता है। बस मैं यही बहुत अच्छा।